हे मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू ब्लॉग। सूजी का उत्पम एक बहुत ही अच्छा हमारे घर का एक ब्रेकफास्ट है। बहुत इजीली, सोचना नहीं पड़ता, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। और महीने का भर भर के सूजी का पैकेट आता है और सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मॉर्निंग का ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। तो यहाँ पे मैं ले जाके पहले बेटी को दे देती हूँ। कुछ फ्रूट्स है और बादाम की चटनी, जो कि बादाम भी भून के रखती हूँ और फटाफट बादाम की चटनी बन जाती है। उसमें अदरक, मिर्ची और धनिया पत्ता डाल करके ग्राइंड कर देना है और चटनी बन के तैयार। इसके बाद फिर अब हम लोग की तैयारी हो रही है जूस बनाने की। तो सुबह में मैं बाबू को स्कूल भेजने के बाद वो ब्रेकफास्ट बना ली थी। तो बस हम लोग 4 जन हैं तो 4 उत्पम बना लेते हैं और ये फ्रूट्स जूस ये सब पीने के बाद फिर चाय बनाती हूँ दूध वाली, उसके साथ फिर ये खाते हैं। और चटनी तो है ही। यहाँ पे जूस भी पीना हो गया। अब ये ग्रीन टी लेके मैं इधर आ गई। अभी ग्रीन टी पीने के बाद सीधे नहाएंगे और नहा के पूजा का तैयारी करेंगे। और बाहर में सब धुल चुका है। डोरमेट को मैं यहाँ रख देती हूँ, एक हाउस हेल्पर मैं रख ली हूँ। तो वो सुबह सुबह आती हैं और धोने वाला काम बहुत जल्दी हो जाता है हम लोग का। और ये सारे फूल उठा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी देखिए कितने ढेर सारे, तो पेड़ में इतने ढेर सारे हर सिंगार के फूल हैं ना, तो झाड़ के मैं नहीं उठाती हूँ। जितना गिरा हुआ रहता है और ऐसे ले लेती हूँ। और ये चंपा के भी फूल गिरे हुए हैं। और हर सिंगार में बस ये कुछ दिन ही अभी फूल मिल रहे हैं। इसके बाद ज़्यादा ठंड बढ़ती है तो फूल गिरना बंद हो जाता है, मतलब फूल खिलना बंद हो जाता है। ये बल्ब को मैं खोल देती हूँ। ये खुला रहता है ना, तो पानी जब चलता है ना सोसाइटी के, मतलब वहाँ से जब ऑन होता है तो यहाँ से मेरा ऑटोमेटिक भर जाता है। फिर पानी गिरता है तो फिर बंद कर देते हैं। तो अभी नहा लिए और मुझे आज बाल धोना है। और बाल धोने से पहले सोच रही थी मेहंदी लगा लूँ क्या, लेकिन मन नहीं कर रहा है। ज़्यादा ठंड बढ़ेगी तो और आलस लगता है। लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। दाल चावल सबसे पहले बैठा दी हूँ। इसके बाद मैं चॉपिंग कर रही हूँ। आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी। कतला फ़िश आया हुआ है और सब्ज़ी, चावल, दाल ये बनेगा दोनों बाप बेटे के लिए। और फ़िश करी मैं खाऊंगी और सासू माँ के लिए। तो मेरा तो फेवरेट है फ़िश। और बहुत दिनों के बाद फ़िश से उद्घाटन हुआ है, मतलब कि पूरा कार्तिक महीना और उधर आपका दुर्गा पूजा था। बाप रे बाप, बहुत लंबा गैपिंग हुआ। तो गोभी और आलू है ना, अच्छे से जब लाल हो जाते हैं ना तब अच्छा लगता है। यहाँ अभी माथे में पूजा करने के बाद टीका लगा देते हैं, जो कि इतना सुंदर लगता है ना, चेहरा पूरा खिला खिला हो जाता है। तो मैं तो जाऊंगी नहाने, किचन का काम निपटाने के बाद। तो आने के बाद ही मैं फिश बनाऊंगी। अभी तो फल खाइएगा, तब हम नहा के आते हैं, है ना? हाँ। तब चाय बना देंगे। बस लास्ट चावल देखना है मुझे। और ये इसके लिए मसाला तैयार करना है। तो लाल लाल भून के मैं फ्लेम को ऑफ कर दी हूँ। दाल छौंकना है और फिश में लग जाना है बहुत सारा। तो ये मैं काम अब नहा के आने के बाद करूँगी, है ना? तो इतना अच्छा टीका लग जाता है ना, फिर उसके बाद नहाने, मतलब इसको बहुत मुझे अच्छा नहीं लगता, बचा बचा के करूँगी। और आज बाल धोने का भी सोच रही हूँ, मेहंदी लगाने का सोच रही हूँ, लेकिन पता नहीं कब करूँगी। ठंड भी बढ़ रही है और आलस लग रहा है, ऐसा लग रहा है तबीयत ख़राब हो गया। तो आज मेहंदी वाला काम करना है, मुझे भी लगाना है, हबी को भी लगाना है। ऑयल लगाई हूँ, बाल धोने का मन कर रहा है, पता नहीं क्या करूँगी। बस इसको देख के मैं सीधे नहाने जाऊँगी। चाहू मंगल भवानया मंगल हारी तवं सुत सरथ हरि बिहारी।
और ये बालकनी में बहुत सारे कपड़े हैं, सबको रखने हैं। तो आज तो ये काम बाद में ही होगा, अभी तो होगा नहीं। अभी किचन में बहुत काम है। घर का हर एक कोना ऑर्गेनाइज रहे, ऐसा तो हम लोग सोचते हैं, लेकिन उसके पीछे हम ही लोग पढ़ते हैं। हम लोग करेंगे तभी जाके वो चीज़ ठीक दिखता है, ठीक ठाक। छोड़ देंगे तो फिर वहाँ पे दिखने लगता है। तो चलिए मैं फ़िश में देर ना करते हुए हाथ लगा देती हूँ। और मैं शैम्पू कर ली हूँ और क्लचर लगा के हूँ। उससे पहले चाय बना के अभी को दे देती हूँ, और मैं भी चाय और उसके साथ ही अपना फ्रूट्स और उत्पम खा लेती हूँ, जो कि मैं खाई नहीं थी। यहाँ पे मैं सरसों का मसाला ले लेती हूँ। मिर्ची, लहसुन, टमाटर, प्याज, इसमें सरसों डालूँगी, थोड़ा सा सांभर मसाला डालूँगी, जीरा, गुलकी, ये सब डाल करके एक मसाला तैयार कर लूँगी। और ये गोभी आलू जिसका फ्लेम मैं ऑफ़ करके चली गई थी, अब मैं फिर से ऑन कर दी हूँ फ्लेम। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी, ये स्प्रिंग ऑनियन बोलते हैं इसको। अभी ठंडे में ये वाला प्याज का जो पत्ता मिलता है ना, तो ये अभी लाए थे, तो बोले इसका देखो क्या यूज़ करोगी। तो मैं कोई भी अगर भुजिया वगैरह बनाती हूँ ना, किसी भी चीज़ का सूखा सब्जी, तो मैं इस तरह से बड़े बड़े कट करके डाल देती हूँ। भूनते भूनते वो गल जाएगा। मसाले तो रेडी हो गए हैं। अब फ़िश में मैं हल्दी, नमक ये सब डाल करके मिला लूँगी। तो कढ़ाई बैठा दी थी, तेल गर्म हो गए थे, तो आलू डाल करके बनाऊँगी। तो आलू को सबसे पहले मैं सोची लाल कर लेती हूँ, जब तक फ़िश की तैयारी कर रही हूँ। इधर देखिए स्प्रिंग ऑनियन कहाँ गल गए पता ही नहीं चल रहा है। थोड़ा सा मैं मसाला जो ये तैयार की हूँ, वो भी 2 चम्मच इसमें डाल दूँगी और कुछ देर भून के निकाल लूँगी। तो ये आलू इतनी देर तक लाल भी हो गए मेरे। तो फ़िश फ्राई करने के बाद मैं आलू डाल करके लाल करती हूँ। तो आज ये काम मैं सबसे पहले कर दी, क्योंकि फ़िश की तैयारी नहीं हुई थी, धोने में टाइम लग गया और मसाला का तैयारी करने में। तो मैं कढ़ाई भी बैठा दी थी, गर्म हो गया तो आलू कट कर ली थी। तो आलू भूनने वाला काम हो गया। अब मैं इसमें हल्दी, नमक और ये जो मसाला तैयार की हूँ, ये डाल करके मिला लूँगी। तो यहाँ पे हो गया और बस फटाफट फ्राई कर लूँगी। मैंने आज तक फिश करी है ना, गरम मसाला में नहीं बनाया, हमेशा सरसों के मसाले में ही बनाया हूँ। और सरसों के मसाले में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी खाई भी नहीं हूँ मैं अलग टाइप से। तो हमारे यहाँ भी ऐसे ही बनता है, सरसों के मसाले में ही बनता है। नहाने से पहले मैं दाल चावल बना करके गई थी और दाल बन गए हैं। तो उसमें मैं ये तड़का लगा देती हूँ। थोड़े से मसाले जो मैं फ़िश के लिए तैयार की थी वो भी मैं थोड़ा सा डाली हूँ। बाकी जीरा, लहसुन है, अदरक है और धनिया पत्ता है, करी लीफ है। तो चलिए गर्मा गर्म एक फ़िश फ्राई मैं खा लेती हूँ खड़े खड़े। ये जो पेटी साइड का जो पीस होता है ना, पेटी जिसको बोलते हैं, ये फ़िश में है ना, मतलब फ़िश का बहुत सारा पीस होता है, जिसमें से पेटी वाला पीस है ना, कुछ अलग ही लेवल का लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। कांटे बड़े बड़े होते हैं और 3-4 ही निकलेंगे और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो काफ़ी दिन के बाद मतलब हमको लग रहा है 1.5 महीने बाद, शायद याद भी नहीं आ रहा है। तो फ़िश नहीं खाते हैं ज़्यादातर, तो फ़िश कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है मुझे, और फ़िश फ्राई ही ज़्यादा अच्छा लगता है।
गर्मा गर्म दाल, चावल, आलू गोभी की सब्जी ले ली मैं और साथ के साथ फ्राई फ़िश। फ्राई फ़िश के साथ वैसे रोटी अच्छा लगता है या फिर इसी तरह खाइए। तो मैं थोड़ा सा सोची टेस्ट करना भी हो जाएगा, नमक भी सब में ठीक ठाक है कि नहीं चेक भी कर लेंगे। तो सासू माँ को भी फ्राई दे दी हूँ, मैं भी बैठ के खा रही हूँ और कुछ फ्राई हो भी रहे हैं। इसके बाद मैं मसाले भूनूंगी और जब तक बनेगा फिर जब सब कोई साथ में खाएंगे ना तो उस समय फिर ग्रेवी चावल खा लेंगे। तो अभी फ्राई खा रही थी तो मैं सोची थोड़ा चावल ले लेती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा लगता है वाला भी दाल चावल जो भी बना है ना आप उसके साथ फ्राई खाइए या फिर चावल के साथ फ़िश फ्राई को मैश करके खाइए, बहुत यम्मी लगता है। वैसे तो रोटी मुझे ज़्यादा पसंद है लेकिन रोटी मैं नहीं बनाई। इतने फ्राई बचे हैं, थोड़ा सा जो तेल बचा उसी में मैं प्याज, करी लीफ और आलू तो पहले से लाल हो गए थे। ये थोड़ा सा सरसों का मसाला जिसमें कि धनिया पत्ता है, लहसुन है, सांभर मसाला है, बेसिक सा जो घर का मसाला होता है, जीरा धनिया है ना, और गुलकी, ये सब बस थोड़ा थोड़ा ली क्योंकि 2 जन को बस ग्रेवी खाना है। आलू अच्छे से लाल हो गए थे फिर मैं इसमें डाल देती हूँ और हल्दी नमक डाल दी हूँ। अब कुछ देर भूनूंगी धीमे धीमे आँच में, थोड़ा मसाला अच्छे से भून जाता है तो ग्रेवी थोड़ा टेस्टी बनता है। फ्लेम को कम करके मैं आ गई। यहाँ पे कुछ कपड़े थे, वाइट कपड़े जिसे मैं फुला के रखी थी। तो मसाले भून रहे हैं धीमे धीमे, तब तक ये काम मेरा हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं था कपड़ा, बस जो हाथ से धोने वाला रहता है तो वो वॉशिंग मशीन में नहीं डालते, जैसे कि वाइट कपड़े वो साफ़ नहीं होता है तो मैं सोख करके रख दी थी। तो अभी मैं तुरंत धो लेती हूँ। Hold my hand and lead me down this path that'll take us to the place we met. Oh, we can't forget, no. Were your eyes locked into mine and we were friends? Or maybe just a little more? Can we be sure? No. I say la 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 la. कपड़े को मैं टांग दी और पानी गिरते रहेंगे। जब पानी गिर जाएगा तो फिर मैं ले जाऊंगी बालकनी में टांग दूंगी। और यहाँ पे एकदम परफेक्ट मसाले भुन गए हैं, तेल भी छोड़ दिया है, बहुत कम ऑयल जो भी बचे थे ना तो उतने ही ऑयल में मैं धीमे धीमे भून रही थी। धीमे भूनने से यही होता है, तेल छोड़ देता है और तेल छोड़ देने का मतलब है कि मसाले अच्छे से भून चुके हैं। तो यहाँ पे फिश करी बन के तैयार हो गया, यम्मी यम्मी। तो किचन का काम हो गया मेरा, अब जा रही हूँ मैं ऊपर। आधे घंटे के लिए थोड़ी देर आराम करूँगी और अभी तो कोई खाएगा नहीं और मेरा तो अभी पेट भरा भी हुआ है। तो आधे घंटे बाद ही सबसे पूछेंगे फिर आके फिर नीचे खाना रहेगा। तो मैं जा रही हूँ ऊपर, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी तो कपड़ों को लेके जाती हूँ ऊपर में। आज नीचे ही था, मैं ध्यान नहीं दी, नहीं तो मैं ऊपर ले जाके धो लेती हूँ। और पानी भी काफ़ी हद तक सब निकल गए हैं, अब बस डालना रहेगा। We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. कल के ये बेडशीट हैं और कुछ कपड़े हैं जो कि सूख चुके हैं बहुत अच्छे से, यहाँ पे टंगा हुआ भी रहता है तो कोई वो नहीं है। सबको हटा देती हूँ और फटाफट डाल देती हूँ सब। और जितने भी सूखे कपड़े हैं, अभी कुछ और हैं, सबको फोल्ड भी करना है। आज तो नहीं करूँगी अभी, लेकिन ये कपड़ा वाला काम है ना फोल्ड करने वाला, सच में बहुत वो है। इससे अच्छा खाना बनाना है। तो मनी प्लांट में थोड़ा पानी कम लग रहा है मुझे, वैसे चलेगा। तो ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो गया मॉर्निंग टू आफ्टरनून। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड ऑलवेज स्माइल। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like
buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in